अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो अपना 7.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग इंशाल्लाह जो है ना सारे पार्ट्स जो है ना इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बहुत आसान है। उसने ये कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इनइक्वालिटी जब भी वो बात करते हैं तो आपको वो इस तरह के कुछ निशान जो है ना वो इनके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता है कि ये वो निशान है जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, इन निशानों के बारे में आप लोगों ने पहले भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो उसके बारे में हम लोग जो है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये निशान है क्या और इनको किस तरह से जो है ना हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो निशान है ये वाला, इसके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरफ एक चीज़ लिख देता हूँ और एक इधर लिख देता हूँ, तो ये निशान जिस तरफ ओपन हो रहा होगा ना, अभी ये देखें, ये जिस तरफ ओपन हो रहा है वो चीज़ बड़ी होगी, और जिस तरफ ये निशान क्लोज़ हो रहा होगा उस तरफ जो चीज़ लिखी होगी वो छोटी होगी। अभी यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि दो जो है ना वो बड़ा है क्योंकि निशान इस तरफ ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ छोटी हो रही है, और इसका मतलब यहाँ जो लफ्ज़ आ रहा है वो छोटा है। वन छोटा है दो से, इसको इस तरह पढ़ेंगे। और अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब ये वाला निशान फिर वही है, अब लेकिन बस पढ़ने में फ़र्क होगा। अभी इसका मतलब है कि ये निशान इस तरफ ओपन हो रहा है तो ये 5 बड़ा है, और ये इस तरफ क्लोज़ हो रहा है तो इसका मतलब 4 जो है ना यहाँ पे छोटा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और लाइन भी नीचे लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 2 जो है ना वो यहाँ पे बड़ा भी है, ठीक है, 1 से, और इक्वल भी है। इसको इक्वल भी साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लाइन लगा सकते हैं सिंपल। इसका मतलब है कि 5 जो है ना वो बड़ा भी है 4 से और इक्वल भी है, यानी इस तरह से हम लोग इसको इन इक्वालिटीज़ को मतलब पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से हम लोगों ने इसको हल करना है। यहाँ पे देखें, आपको दो निशान नज़र आ रहे हैं, एक दो। तो अब आपने क्या करना है, पहले एक ही निशान होता था, हम लोग सिंपली हल कर लेते थे, अब भी सिंपल ही है। अब एक और दो निशान है, ये जो दरमियान वाली रकम होगी ना, ठीक है, आपने इसको दोनों के साथ लिखना है। दरमियान वाली रकम को इस -4 के साथ लिखना है, फिर दरमियान वाली रकम को इस 8 के साथ लिखना है। तो मैंने अलग अलग कर दिया, दरमियान वाली रकम लिखी और ये अलामत लिखी और साथ में -4 आ गया, दरमियान में लाइन लगा दी। फिर दरमियान वाली रकम लिखी और साथ में ये निशान आ गया और ये 8 आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग हम लोगों ने हल कर लेना है। बहुत आसान है, सिंपल। एक्स वालों को एक साइड पे कर लेना है, बाकी रकम को एक साइड पे। इधर 3x था पहले ही, और ये +5 था, इस +5 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आके -5 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 और -5 -9 हो जाएगा। ये चीज़ वैसे ही आ गई, 3x वैसे ही रह गया। ठीक है जी, इसी तरह बिल्कुल बहुत सिंपल है। अब x फाइंड करना है तो 3 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे ला के डिवाइड करवा देंगे। 3 अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इस तरफ आके नीचे देखें डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये x यहाँ पे सिंपल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये कटिंग कर देंगे, 3 को इससे कटिंग करेंगे, 3 3 9, तो -3 जो है ना हम लोगों का आंसर आ जाएगा ये वाली साइड का। तो इसी तरह अगर हम लोग इस साइड को देख ले तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो है ना इजीली ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सिंपल मैं थोड़ा फिर भी जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। ये देखें जी, सबसे पहले अगर हम लोग इस साइड को देखें तो इस साइड पे भी आपके सामने है 3x + 5 और साथ में ये निशान दिया हुआ है। हमने x फाइंड करना है, 3x इधर ही रहेगा, ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। ये देखें, फिर 3x वैसे रह गया, 8 में से 5 गया, 3 रह गया। अब हम लोगों ने क्योंकि x फाइंड करना है, x इधर ही रहा, लेकिन 3 जो है ना ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इस 3 को इधर फेंकेंगे तो इधर आके 3 जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। ये कटिंग की है, x वैसे रह गया, ये निशान वैसे ही, 3 3 कटिंग होके 1 रह गया। अब हमारे पास देखिए दो चीज़ें आ गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कोई मसला नहीं, हो जाएगा। अब x का आंसर आया -3 और एक x का आंसर आया 1। इसको देखें, ऐसे पढ़ेंगे। अभी ये निशान इस तरफ क्लोज हो रहा है ना, जिस तरफ क्लोज हो रहा होता है वो रकम छोटी होती है, x छोटा है 1 से। यहाँ पे ये निशान ओपन हो रहा है इस तरफ, तो x बड़ा है -3 से। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कैसे, इसका मतलब सोल्यूशन सेट पहले लिखेंगे x, फिर सच डैट, ये लिख के, और उसके बाद इधर वाली रकम लिखेंगे, -3 लिखा। ठीक है, अब -3 जो है ना वो आप देख सकते हैं छोटा है। ठीक है, तो ये छोटे वाला निशान लगाया, किससे छोटा है जी, x से, x लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, x जो है छोटा है 1 से, तो ये x तो पहले ही लिखा हुआ था। ठीक है, और ये छोटा है, ठीक है, ये वाला निशान, और साथ में ये वाला 1 लिख देंगे। सिंपल, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा।
अभी आप मज़ीद समझेंगे तो फिर आपको और आसानी हो जाएगी कि किस तरह से हम लोगों ने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब फिर इसी तरह एक क्वेश्चन दे दिया, अब दरमियान वाली रकम ये लिखी और ये निशान लिखा और -5 अलग कर दिया, दरमियान में लाइन लगाई। फिर इसी तरह ये वाली रकम लिखी, दरमियान वाली ये निशान लगाया, ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे 1 लिख दिया था। ठीक है जी, यहाँ पे बहरहाल इक्वल था। ठीक है जी। उसके बाद सिंपली इसको हल कर लेंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें वैसे रह जाएंगी। फिर इसी तरह अब 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, ये दोनों रकमें वैसे नीचे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब x फाइंड करना है तो ये 3x इधर माइनस था, उठा के इस तरफ ले आएंगे, +3x हो जाएगा। इधर 4 रह गया था, ये -10 उस तरफ चला जाएगा तो +10 हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। फिर 3x वैसे रह गया, 10 और 4 यहाँ पे 14 था, सिंपल उसको लिख लिया। अब हमने x फाइंड करना है, x इधर ही रहा, 3 जो है ना इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इस तरफ आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं 3 इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, ये एक x का हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी रकम की, ये वाली जो थी, ठीक है, अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैसे रह गए। 2 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें। अब ये 4 - 3x वैसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 रह गया। अब हम लोगों ने, क्योंकि जैसा कि आपको पता है x फाइंड करना है, तो ये रकम यहाँ पे -3x थी, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो +3x हो जाएगी। अब ये जब उधर चली जाएगी, ये 4 रह गया था इधर, और ये वाला 2 इधर प्लस था, इस तरफ आके ये -2 हो जाएगा। ये -3x उधर जाके +3x हो जाएगा, ये 4 रह गया था, ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपली। ठीक है जी। उसके बाद ये 4 में से 2 निकाल दें, 2 रह गया, और साथ में ये 3x और ये निशान रह गया। अब हमने, जैसा कि आपको पता है, x फाइंड करना है सिंपली, तो x किस तरह से फाइंड करते हैं आपको पता है। अब x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 2 था और ये 3 इस तरफ आके देखें डिवाइड हो गया, क्योंकि हम लोगों ने x को फाइंड करना था। तो ये आप देख सकते हैं 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 3 जो है ना डिवाइड हो जाएगा, तो ये x के हम लोगों के पास अब देख सकते हैं सिंपली 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ फिर इसी तरह हम लोग इनका सोल्यूशन सेट किस तरह से फाइंड करेंगे, लिखेंगे x सच डैट, और साथ फिर इसी तरह एक रकम, तो ये थी 14/3 यानी कि, ठीक है, 14/3 वो लिखी। अब 14/3 देखें बड़ा है और इक्वल भी है, यानी बड़े का निशान है, इस तरफ बड़ा निशान है 14 वाली साइड पे, तो इसी तरफ ही लिखा 14 वाली साइड पे, और x जो है वो छोटा है, तो x जो है ये देखो छोटा लिखा हुआ है, ये निशान इस तरफ है। फिर इसी तरह यहाँ पे x जो है ना वो बड़ा है, तो देखें बड़ा निशान है इस तरफ x वाली साइड पे, इस तरफ से देखें तो, ठीक है, ये निशान ओपन इस तरफ हो रहा है x वाली साइड पे, और इक्वल भी है। और 2/3 जो है ना वो छोटा है, तो देखें 2/3 जो है ना छोटा है, जिस तरफ निशान ये क्लोज हो रहा होता है, सिंपल। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को थर्ड पार्ट जो है ना उसको अगर देखें तो वो भी बहुत आसान है। उसको भी अब लोग सिंपली क्या कर लेंगे, सबसे पहले उसकी जो है ना 2 साइडें बना लेंगे, दरमियान वाली रकम लिखी और ये निशान लगाया और साथ में -6 लिख दिया। फिर दरमियान वाली रकम लिखी, ये निशान लगाया और साथ में 6 लिख दिया यहाँ पे, सिंपल। अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके -6 के साथ मल्टीप्लाई, ये निशान वैसे ही x - 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब फिर इसी तरह 4 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -24 आ जाएगा, ये निशान वैसे ही x - 2 वैसे ही रह जाएगा। फिर इसी तरह अब ये -24, ठीक है, और यहाँ -2 है, ये इस तरफ आके +2 हो जाएगा, इधर सिर्फ x रह गया, x ही फाइंड करना था। अब -24 + 2 -22 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ये निशान वैसे ही और x वैसे ही रह गया, तो ये साइड हल हो जाएगी। अब अगर हम दूसरी साइड को देखें तो ये थी रकम, अब x - 2 लिखेंगे, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ वैसे ही, ये भी वैसे ही, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 रह गया। फिर x इधर ही रहा, ये -2 था, उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, देखिए x वैसे ही रहा, 24 और 2 26, ये x के 2 आंसर आ गए। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लिखेंगे किस तरह से, वो आपको सिंपल पता है। यहाँ पे सिंपल x सच डैट, सबसे पहला आंसर लिखेंगे -22, और x जो है वो देखें बड़ा है उससे, तो ये निशान, और x जो है ना देखें बड़ा है, इस तरफ ये निशान ओपन हो रहा है ना x वाली, x बड़ा है इससे। फिर यहाँ पे x जो है ना छोटा है 26 से, तो फिर इस तरफ लगाएंगे निशान, इस तरह से
ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, क्योंकि ये रकम जो 26 है ना, ठीक है, ये इस x से, ठीक है, हम लोगों को साफ पता चल रहा है। मतलब सिंपली अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, आप इस तरह भी लिख सकते हो, x लिख लो, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखें x जो है ना बड़ा है, किससे बड़ा है, -22 से, तो ये निशान लगाएं। इसका मतलब x बड़ा हो गया, किससे, -22 से, ये मैंने ये देखें -22 लिख लिया। फिर आप देख सकते हैं x जो है ना वो छोटा है, ये निशान है, तो ये निशान, यानी x को छोटा करना है तो ये निशान लगाएं, ठीक है, कर दिया छोटा, ठीक है, x जो है ना वो छोटा है, और किससे छोटा है, 26 से, तो यहाँ पे आपने 26 लिख दिया, ये चीज़ बन गई। बस साथ में आपने ये x लगा दिया और सच डेट लगा दिया, तो आपका ये कवर अप हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लें जी, अगले पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं, पार्ट 4 जो है बहुत आसान है। दोबारा फिर इसी तरह 3 रकमें, 1 2 3, दरमियान वाली रकम लिखी, साथ में ये अलामत और 3 लिख दिया, निशान लगाया, फिर दरमियान वाली रकम लिखी, ये अलामत लिखी और साथ में 1 लगा दिया। अब 2 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा था, 2 इस 3 के साथ जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें, और साथ में ये चीज़ जो है ना ये वैसे ही आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 रह गया, ये चीज़ वैसे ही 7 - x वैसे रह गया, सिंपल। अब देखें ये जो है ना यहाँ पे सिंपल, ये 7 था, ठीक हो गया, और यहाँ पे ये 6 था, 6 इस तरफ आके -6 हो जाएगा, और ये -x था, दूसरी तरफ जाके +x हो जाएगा, यानी x को एक साइड पे कर लिया, x वैसे ही लिखा, 7 में से 6 चला गया तो 1 रह गया। ये वाली साइड हम लोगों की सॉल्व हो गई आपके सामने, ठीक है। तो अगर हम दूसरी साइड को देखें तो वो भी देखें, ये साइड है हम लोगों के पास सिंपली। अब 2 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 - x लिखा, 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 7 - x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 रह गया, ठीक है जी। तो उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं ये x जो है ना यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो x प्लस का हो जाएगा, 7 लिखा, ये +2 था, इस तरफ आके ये -2 हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब 7 में से 2 हो गया 5, ये निशान वैसे ही, x वैसे ही रह गया। अब देखिए हम लोगों के पास ना x के 2 आंसर आ गए, ठीक है, यानी कि एक ये वाला आंसर रह गया और एक ये वाला। तो ये चीज़ मैंने देखें आगे ही आपको बना के दी हुई है कि किस तरह से हम लोगों ने ये चीज़ बनानी होती है। सबसे पहले हम दरमियान में, ये देखें मैंने लिख दिया, दरमियान में x लिख लेंगे, फिर ये देखेंगे x जो है ना वो देखें बड़ा है, ये निशान इस तरफ हो, x बड़ा भी है बराबर भी है, किससे बड़ा है, 1 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये निशान लगाएंगे। अब देखें x जो है ना ये बड़ा है, ठीक है, और इक्वल भी है, किससे, 1 से, तो 1 लिख दिया। फिर इसी x को देखेंगे, ये जो x है ये फिर छोटा है, ये देखें छोटा है ना, तो छोटा है तो फिर इस तरह लगाएंगे निशान, ये चीज़। अब ये चीज़ जब क्लोज हो रही होगी इसका मतलब है इधर वाली चीज़ छोटी होगी। अब x जो है वो छोटा भी है, इक्वल भी है, किस से, 5 से, इधर 5 लिख देंगे। ये चीज़ मैंने सारी नीचे आपको समझा दी है। तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, यानी कि पार्ट 4 जो है ना वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने पार्ट 5 की, वो भी बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 1 2 3 रकमें दी हुई हैं, तीनों को अलग कर लेते हैं। पहले दरमियान वाली रकम लिखेंगे, ये निशान लगाएंगे और साथ में ये सारी रकम, फिर लाइन लगाएंगे, फिर दरमियान वाली रकम लिखेंगे, ये निशान लगाएंगे और x+3 ये लिख देंगे। 3+x मैंने लिख दिया, ये x+3 एक ही बात है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने x फाइंड करना होता है, तो x फाइंड करने के लिए जो है ना हम लोग ये सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ 3x रहा, ये -10 था, उस तरफ जाके +10 हो गया, देखिए इधर माइनस था उधर आके प्लस हो गया, इधर 3x ही रहा, 10 और 5 15 हो गया। अब जैसा कि हमने x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ ये 3 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, x इधर ही रहा, 3 जो है ना इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को इधर ला के डिवाइड करवा देंगे। ये देखें 15 से 3 डिवाइड हो गया, ठीक है, कटिंग करवाएंगे तो 3 5 15, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर इस साइड को देखें तो ये आप देख सकते हैं सिंपल ये चीज़ है। अब x इधर ही रहा, ये +3 था, तो इस तरफ आके ये -3 हो जाएगा, यानी 5 लिखा, ये 3 इधर प्लस का था, इस तरफ आके -3 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, और ये चीज़ वैसे ही। अब x के देखें 2 आंसर हम लोगों के पास यहाँ पे आ गए। तो दोबारा फिर लिखना कैसे है, सबसे पहले जैसा कि आपको कहा था सोल्यूशन सेट x सच डैट, ठीक है, यहाँ से आंसर असल में शुरू होता है। आप चाहे ये सारी चीज़ ना भी लिखें, आप सिंपल ये लिख सकते हैं, x लिख लें, ठीक है, और x जो है ना देखें छोटा है, ये निशान जिस तरफ क्लोज हो रहा होता है ना, ये देखें ये क्लोज हो रहा है, इस तरफ क्लोज हो रहा है, तो x छोटा है,
और इक्वल भी है। किससे छोटा है? अब छोटा है तो इस तरफ निशान लगाएं, ये देखें, इसका मतलब है ये x छोटा भी है इक्वल भी है किससे? 5 से, इधर 5 लिख दें। फिर इसी तरह ये x जो है ना ये बड़ा है, ये देखें ये बड़े का निशान लगाया हुआ है। तो अब बड़ा करना है x को तो इस तरह लिखें, यानी ये निशान जिस तरफ ओपन हो रहा होगा वो चीज़ बड़ी है, तो x बड़ा है, किससे बड़ा है? 2 से, ये मैंने 2 लिख दिया और ये आपका जो है ना सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने जी पार्ट नंबर 6 की, तो पार्ट नंबर 6 जो है ना वो भी बहुत आसान है, सिंपल है। उसके अंदर भी इसी तरह आपको 1 2 3 रकमें दी हुई हैं, आप ये रकम लिख लें, साथ में ये निशान लगा लें, -3 लिख दिया। फिर इसी तरह दरमियान वाली रकम लिख लें, ये निशान लगा लें और 4 लिख दें। अब फिर ऐसे ये x-4 लिख दिया, ये -5 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -3 पड़ा हुआ ना, ये -5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, ये चीज़ वैसे ही, और x-4 वैसे ही। फिर इसी तरह आपको पता है सिंपल क्या होगा, अब हमने x फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा, ये -4 था, इस तरफ आके +4 हो जाएगा, देख सकते हैं आप, 15 और 4 19 हो गया, और ये x जो है ना वैसे सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम उसके बाद ये दूसरी साइड को देखें तो दूसरी साइड भी आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब ये देखें x-4 नीचे -5 है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-4 लिखा, ये -5 इस 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखें 4 था, और ये -5 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट में लिख दिया, x-4 लिखा, ये निशान लगाया, तो 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -20 आ गया। अब x लिखा, ठीक है, ये -20 इधर पड़ा हुआ था, ये -4 उस तरफ आके +4 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें सिंपल, ये -4 उस तरफ आके +4 हो गया, x लिखा। अब -20 +4, प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान माइनस करेगा, 20 में से 4 गया तो -16 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये देखें 2 आंसर आ गए हम लोगों के पास। ठीक है जी। तो नीचे सोल्यूशन सेट वो बहुत आसान है बनाना, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि सबसे पहले आप x लिख लें। ठीक है, अब ये x जो है देखें बड़ा है, तो ये निशान लगा लें, x बड़ा है, किससे बड़ा है? 19 से, वो आप यहाँ पे लिख लें। ये x जो है ना ये देखें छोटा है, छोटा है तो फिर इस तरह निशान लगाना है, यानी ये चीज़ ये इस तरफ होगी, ये निशान क्लोज जिस तरफ होगा वो चीज़। अब x ये छोटा है, इस तरफ से देखें तो किससे छोटा है? -16 से, इधर -16 लिख लें, तो ये आ जाएगा। इस तरह से लिखना है, आप इस तरह से लिख लें जिस तरह आपको आसानी लगती है। ठीक है, तो ले जी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट 7 की, सिर्फ उसके बाद हम लोगों का एक पार्ट रह जाएगा और फिर ये वीडियो और साथ में एक्सरसाइज जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये देखें 1 2 3 रकमें मैंने दी हुई हैं, पहले आप ये लिख लें, और यानी कि दरमियान वाली रकम लिखें, ये निशान लगाएं और साथ में 1 - 2x वो लिख लिया। फिर दरमियान वाली रकम लिखें, ये निशान लगाएं और 25 - 6x वो देखें मैंने लिख लिया। दोनों को अलग अलग हल कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल, ये -x था इधर, और ये -2x को उठा के इस तरफ ले आए, +2x हो जाएगा। इधर 1 पड़ा हुआ था, ये -5 इधर +5 था, इस तरफ आके -5 हो जाएगा, यानी -x तो पहले इधर था, ये -2x था, इसको उठा के इधर लाए तो +2x हो गया। इधर 1 पड़ा हुआ था, ये +5 था, इस तरफ आके -5 हो जाएगा, यानी x वालों को एक साइड पे कर लिया। अब 2 में से एक x निकाल दें, ये 2 है और ये समझो 1 एक x है, 2 में से एक x निकाल दें, खाली x। ठीक है, और 1 में से 5 निकाल दें तो -4, माइनस क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। जबकि इस तरफ देखें यहाँ पे भी इसी तरह ही है। अब यहाँ पे देखें कि सिंपल सबसे पहले ये -x इधर ही पड़ा हुआ था, ये -6x था, इस -6x को उठा के इधर ले आए तो +6x हो गया। ये निशान लिखा, 25 लिखा, ये +5 था, इस तरफ आके -5 हो जाएगा। देखिए ना, -x था, ये -6x इस तरफ आके +6x हो गया, ये निशान आ गया, 25 आ गया, ये +5 उस तरफ जाके -5 हो जाएगा। अब 6 में से एक निकाल देना है, ये 6x है ना, ये खाली x है, तो 6 में से एक x निकाल दें तो 5x रह गया, 25 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास 20 रह जाएगा। ठीक है जी। फिर आप देख सकते हैं सिंपल, ये 5x है और ये 20 है। अब x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इस तरफ ला के डिवाइड करवा देंगे 20 के नीचे, ये देख सकते हैं आप, x लिखा और 5 4 20, हमारे पास जो आंसर आ गया वो 4 आ गया। तो इसको लिखेंगे किस तरह, भी देखें 2 आंसर है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह लिखेंगे, x लिख लेंगे सबसे पहले। अब ये देखें x जो है ना बड़ा है, तो बड़े का निशान लगा लेंगे, किससे बड़ा है? -4 से,
-4 लिख देंगे। फिर वो कह रहा है एक्स जो है ना, ठीक है, वो यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स जो है ना, एक्स वो यहाँ पे छोटा भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो छोटा भी है, ठीक है, और इक्वल भी है किससे, 4 से। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अभी देखें एक्स जो है ना वो छोटा है किससे, 4 से। और यहाँ पे इस तरफ से देखें तो x बड़ा है, क्योंकि ये निशान जिस तरफ ओपन हो रहा होता है वो चीज़ बड़ी होती है, और जिस तरफ क्लोज़ हो रहा होता है, अब इस तरफ से देखें तो x बड़ा है, इस तरफ से देखें तो x छोटा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये नीचे देखें मैंने सारा लिख दिया आपको। उसके बाद अगर हम अपने पार्ट जो 8 है ना उसकी बात करें, बहुत सिंपल है। दो साइडें इसी तरह ही आपको यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों साइडों को हम लोग अलग अलग हल कर लेते हैं, ठीक है जी। दरमियान वाली रकम लिखेंगे 2x+1, ये निशान और साथ में ये लिख दिया। फिर दरमियान वाली रकम, ठीक है, ये निशान और साथ में ये रकम, दरमियान में लाइन लगा दें, अलग अलग हल कर लें, x को फाइंड कर लें। अब यहाँ पे ये 3x था, ये +2x से इस तरफ आके -2x हो गया। ये 1 था, ये -2 था, उस तरफ आके +2 हो गया। अब 3 में से 2 निकाल दें, एक x रह जाएगा, 2 और 1 3, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इधर भी क्या करेंगे, इधर भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है। इधर 4x पड़ा हुआ था, ये +2x इस तरफ आके -2x हो जाएगा। ये 1 पड़ा हुआ था इधर, ये +17 था, इस तरफ आके -17 हो जाएगा। यानी 4x इधर था, ये 2x इस तरफ आके -2x हो जाएगा। ये 1 पड़ा हुआ था, ये +17 था, इस तरफ आके -17 हो जाएगा। अब 1 में से 17 माइनस कर दें तो -16 रह जाता है। यानी 1 में से 17 को माइनस कर दें तो -16 रह जाता है। ये निशान वैसे ही माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 4 में से 2x निकाल दें तो 2x रह जाता है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली। उसके बाद सिंपल ये -16 इधर 2x। अब यहाँ x फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को इस तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके देखें डिवाइड हो जाएगा, x इधर ही रहा, और 2 8 16 -8 रह जाएगा, ये x का आंसर। अब आप देख सकते हैं x के दो आंसर रह गए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। तो इसको मैंने जैसा कि आपको आगे भी बताया कि किस तरह से लिखना है, बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का। आप लिख सकते हैं x लिखें। अब देखें x जो है ना छोटा है, तो इधर छोटे का निशान लगा लें s से। अब ये निशान इस तरफ क्लोज हो रहा है ना, तो जिस तरफ क्लोज हो रहा है उसके सामने जो रकम है वो छोटी है। x छोटा है किससे, 3 से, इस तरफ 3 लिख लें क्योंकि 3 बड़ा है। फिर इस x को यहाँ पे देखें, x जो है ना वो बड़ा है तो फिर इस तरफ निशान लगाएं ऐसे, क्योंकि ये निशान इस तरफ ओपन हो रहा है, तो x बड़ा है। किससे बड़ा है जी, -8 थे, इस तरफ -8 लिख लें, ये चीज़, ठीक है। तो ये नीचे मैंने वैसे लिख भी दी है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो है ना एक्सरसाइज और साथ में जो है चैप्टर है 7.3 कंप्लीट हो गई है। और बाकी आप लोगों से यार वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके लिंक्स जो है ना अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।